दो न्यूमेरिकल करेंगे और एक है एग्जाम्पल नंबर 9। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 आपको राउल्स लॉ जो हमने पढ़ा था ना बेटे, उसके कंसेप्ट सारे दे रहे हैं। मैं पेज देख के आपको बता देता हूँ बुक का। वो पेज आप खोल लेंगे तो ज़रा इजी काम हो जाएगा। 261 एग्जाम्पल नंबर 9 हम करने लगे हैं। अब 2 करेंगे आज हम, ताकि जो हम पढ़ चुके हैं इसकी समझ तो आ जाए। मैं पढ़ रहा हूँ बेटे, गौर करें। द वेपर प्रेशर वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, वाटर 28.4 टॉर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर वाटर है, जिसको मैं पी नॉट कह रहा हूँ, पी नॉट वाटर का बेटे कितने पे 30 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। पी नॉट बेटे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कहते हैं 28.4 टॉर। ये आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है, वही बातें बेटे मैं लिख रहा हूँ। टॉर यूनिट है ना बेटे, प्रेशर का यूनिट है, ये लिख लीजिए। अब कह रहा है जी, ये आप बताइए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बताएं। इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपने बताना है। वो हमसे डिमांड कर रहा है कि पी को आप बताओ, पी आपने बताना है। पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था और पी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आप बताओ। कब? कहते हैं जब मैं केन शुगर 70 ग्राम डाल दूं पानी में, तो देखते हैं बेटे हमारे पास आंसर क्या है, क्या तरीकाकार है, उस पर गौर करें बेटे। शुगर सल्यूट होगा बेटे, शुगर जो है जिसका फार्मूला C12H22O11 है, केन शुगर बेटे। सुक्रोज जो होती है ना, सुक्रोज, उसकी बात कर रहा है एग्जामिनर। और उसके वो कह रहा है कि मैं तो आपको दे रहा हूँ 70 ग्राम, लेकिन बेटे हमें 70 ग्राम तो चाहिए नहीं होते, हमें तो मोल चाहिए होते हैं। क्यों ना इसके मोल बना लिए जाए। तो बेटे इसके मोल्स बना इधर, इसके मोल्स कितने बनेंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट होगा ये बेटे 70 ग्राम, ऊपर ले लो मोलर मैस 342 ग्राम पर मोल होता है बेटे। ये 342 कहां से निकाल लिया मैंने, इनके एटॉमिक मैसेज ऐड कर दिए होंगे, और क्या किया होगा बेटे, और इनको डिवाइड कर दो बेटे, 0.20 मोल आ जाएगा। इसका मतलब है ये आ गया 0.20 मोल। ध्यान से करना है, ये जवाब मेरे पास आ गया और इस जवाब को मैं बेटे हाईलाइट लिखा। ये मोल मेरे पास आए हुए हैं सल्यूट के, N2 के। कह रहे कितने में हल किया, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में हल कर दिया, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में हल कर दिया, ठीक है जी। अब बेटे कह रहा है जी वाटर कितना है, वाटर कौन है बेटे, वाटर तो सॉल्वेंट है, और वाटर का फार्मूला क्या है बेटे, फार्मूला H2O है, ठीक हो गया। और बेटे इसके ग्राम कितने दे रहा है एग्जामिनर, 1000 ग्राम। लेकिन बेटे यहाँ भी हमें ग्राम नहीं चाहिए होते, हमें तो मोल चाहिए होते हैं। तो बेटे सॉल्वेंट के मोल को बेटे राउल्स लॉ N1 कहता है, इसलिए बेटे इसके 1000 ग्राम मैंने ऊपर ले लिए। और बेटे वाटर का मोलर मैस 18 ग्राम पर मोल होता है, ध्यान कर देना इसको बेटे, ये होता है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया बेटे, इसको डिवाइड करें तो 55.49 जवाब आ गया। या बेटे 55.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अब अपनी टेक्स्ट बुक को देख लें। दोनों को बेटे अब आप टोटल मोल्स पता कर लो जी। एक बात आपने क्या पता कर ली, N2 पता लग गया बेटे। एक आपने क्या पता कर लिया, N1, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया। अब हम N टोटल पता करने लगे हैं, N1 प्लस N2, जिसे N टोटल भी कहते हैं। बेटे कितना कितना जवाब आएगा, देख के देखते हैं बेटे। 0.2 हमारे पास सल्यूट है, और 55.5 कौन है बेटे, 55.49 सॉल्वेंट N1 है, और बेटे 0.2020 सल्यूट है। आंसर कितना बेटे हमारे पास आ जाएगा, वो आंसर बना लें 55.69।
55.69, ये हमारे पास टोटल जवाब आ गया। बेटे ये बताओ, क्या ये जो 55.69 है, क्या इसे टोटल मोल कह सकते हो? इसे टोटल मोल मैंने कह दिया है, और इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब ये बताएं बेटे, राउल्स लॉ के अंदर तो हमेशा मोल फ्रैक्शन की बातें होती हैं। मोल फ्रैक्शन आपको याद होगा, मोल फ्रैक्शन की बातें जो उसकी डेफिनेशन है उसको अभी मैं लिख भी दूंगा, वो देखते हैं। अब मुझे बताइए बेटे, यहां तक तो मैं पहुंच गया। एग्जामिनर पूछ रहा है ये वेपर प्रेशर, और तीसरी बात जो हमें पूछ रहा है, एक और बात में पूछ रहा है, वो कहता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बताओ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें डेल्टा पी भी बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वो चीजें पूछ रहा है, एक तो पी पूछ रहा है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक हमसे पूछ रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बताओ। अब हम इसको हल करने लगे हैं और देखते हैं बेटे कैसे सोल्यूशन, इसका हल कैसे करें, इसको बेटे सॉल्व कैसे करें। पहला नंबर बेटे, पहले नंबर पे तो मुझे बताएं बेटे, दोनों के मोल फ्रैक्शन बनाओ। बनाने लगा हूं बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बना लेता हूं, और दोनों तरीकों से आपको सिखा दूंगा। n1 ऊपर लेता हूं, n टोटल पे डिवाइड करता हूं, फिर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पता करूंगा, सल्यूट के मोल ऊपर ले लेता हूं, टोटल मोल्स पे डिवाइड कर देता हूं, ये हमारे पास बेटे मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। यही डेफिनेशन होती है मोल फ्रैक्शन की। तो पहला हल करने लगा हूं बेटे, पहला कौन था मेरा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, चीनी, शुगर, उसका जवाब कितना है और दूसरे का जवाब कितना है। पहले तो मुझे ये बता दो, ये x1 कौन है? x1 कौन है बेटे? वाटर के मोल्स की बातें हो रही हैं। और मुझे आपने बताना ये किसकी बातें हो रही हैं? ये बेटे शुगर की बातें हो रही हैं। अब शुगर के मोल आपने ऊपर लेने होंगे। देख रहा हूं बेटे, आगे बढ़ रहा हूं, तवज्जो करिए बेटे, आगे देख रहा हूं, गौर करें। क्या ऊपर मैंने n1 लिखा है, n1 इधर कहीं है बेटे, ये वाला है। इसका मतलब 55.49 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे? 55.69। हमारे पास आंसर देख लेंगे कितना है, इसके बारे में गौर करो बेटे। मोल ले रहे हो सल्यूट के, सल्यूट के मोल कितने थे? 0.2। देखते जाना अच्छी तरह से, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं, और 0.2 डिवाइड, तो अब भी आपको 55.69 पे ही करना पड़ेगा डिवाइड, तो अब वो आपको यही करना पड़ेगा। तो बेटे पहले वाले का आंसर, जो चीनी का आंसर आ गया 0.0036, 0.0036, और जो आंसर हमारे पास आ गया बेटे पानी वाला, उसका आंसर आ गया 0.9964, 0.9964। बेटे न समझ में आ रही है क्या बेटे? जिसका ऊपर बड़ी वैल्यू है उसका बड़ा ही जवाब आना है, जिसकी छोटी वैल्यू उसका छोटा जवाब आना है। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन की बातें बेटे आ गई। आगे चलते हैं। अब मुझे आप बताएंगे बेटे, 2-3 फार्मूले में लिख रहा हूं, आपने उनका जायजा खुद लेना है। एक फार्मूला लिख रहा हूं बेटे, P इज इक्वल टू P नॉट और बेटे x1। एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है बेटे डेल्टा P और इज इक्वल टू P नॉट और x2। लेकिन जरूरी नहीं इस तरीके से किया जाए, लेकिन जब ये आ जाए तो बेटे इस वैल्यू को, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए ना, तो सॉल्वेंट में से उसको निकाल दो, आपके पास डेल्टा पी तो वैसे भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं। एक तीसरा भी था, वो रेस कर दूंगा वैसे। वो क्या था बेटे? डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये हमें जरूरत नहीं है, इसलिए वैरा ये फार्मूला तो उसका है बेटे राउल्स लॉ का। अब मुझे बताएं, मैंने बेटे ये पता करना, ये है क्या बेटे? ये असल में है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, गौर कर लो बेटे, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ बेटे, क्या आपके पास P नॉट की वैल्यू बेटे है? P नॉट की वैल्यू तो होगी फिर,
और बताओ बेटे क्या आपके पास सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वैल्यू है या नहीं है? अगर दोनों हैं तो बेटे एक लाइन में तो आंसर आ गया, दोनों वैल्यूज भी लिख के देख लें और आंसर भी हमारे पास बेटे आ गया। देखते हैं कितना आंसर आ गया। वैल्यूज लिखवाओ, पहले तो वैल्यूज तो पूरी करें ना बेटे। ए इज इक्वल टू 28.4 टॉर्क, मैंने यूनिट भी साथ लिख दिए, और बेटे इनटू हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.99, देखते जाना बेटे 0.9964 बेटे। ये फिर इसका मतलब जवाब तो टॉर में ही आएगा, इसलिए हमारा जो आंसर बेटे आ गया वो आंसर आ गया है 28 से जरा कम हो जाएगा ना 28.29 टॉर। वजह क्यों, मैंने कैसे कह दिया था थोड़ा हो जाएगा बेटे। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से सेम टेम्परेचर पे होता है थोड़ा। अब मुझे बताओ बेटे किसका जवाब आ गया? ये जवाब हमारे पास आ गया सोल्यूशन का। अब बताओ, अगर मैंने एक तरीका बता रहा हूं डेल्टा पी पता करना हो तो बेटे पी नॉट में से अगर मैं पी को सबट्रैक्ट कर पी नॉट में से पी निकाल दूं, चलो ऐसे कह देता हूं बेटे मेरे पास डेल्टा तो आ गया, फिर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी मैंने आपको सिखाना है। देखते हैं बेटे इससे जवाब क्या आता है। बेटे पी नॉट कितना था 28.4 टॉर था, और बेटे ये कितना था पी, ये भी किया हुआ आपने अभी किया हुआ है 28.29 टॉर, ये भी हमने किया हुआ है बेटे। आंसर हमारे पास कितना, थोड़ा सी चेंज आई है ना, कितनी चेंज आई है बेटे हमारे पास 0.11 टॉर का फर्क पड़ा है, 0.11 टॉर का फर्क पड़ गया है। तो ये बेटे हमारे पास जवाब आ गया। इस जवाब का भी हमसे डिमांड की जा रही थी और बेटे डेल्टा पी की, और बेटे हमसे पी की डिमांड भी की जा रही थी, तो वो भी हमने पता बेटे कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने हल तो कर लिया, क्या इस तरह भी हल हो सकता है? देखते हैं बेटे। ये बताओ आपके पास बेटे डेल्टा पी पता करना चाहते हो बेटे, डेल्टा पी पता करने के लिए क्या ये काम किया जा सकता है? जरा गौर करना बेटे, क्या पी नॉट की वैल्यू पी नॉट की जगह रखी जा सकती है? क्या बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी यहां रखा जा सकता है? तो बेटे हमने वैल्यूज पुट करनी है 28.4 टॉर मैंने यहां ले लिया है बेटे, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया है 0.0036 से। बेटे जब हमने सॉल्व किया तो जवाब हमारे पास आ गया 0.11 टॉर। अब मुझे बताओ बेटे डायरेक्ट फार्मूले से और इनडायरेक्ट मेथड से कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब आपको राउल्स लॉ थोड़ा और बेहतर समझ बेटे आ गया होगा। अब हम करने लगे हैं बेटे एग्जाम्पल नंबर 10, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कल जो किया था उसी के हवाले से एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। और पेज नंबर आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक का बेटे 269, एग्जाम्पल नंबर 10 हम करने लगे हैं बेटे। एग्जाम्पल नंबर 10 हम कर रहे हैं, देखते हैं बेटे किस तरह से ये हो जाएगा। और ये किससे हमने देखना है, एक फार्मूला हमने कल बेटे डिराइव किया था, और वो क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास पता लग सकता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट, जरा बच्चों से सुन लेंगे। कह रहा है जी बेंजीन का वेपर प्रेशर एग्जामिनर ने दिया हुआ है, और कहते हैं 20 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दिया, 300 ग्राम ऑफ बेंजीन में वेपर प्रेशर 120 टॉर हो गया, कम हो गया। कहते हैं ये बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, और मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का वो खुद दे रहा है 78.1। पहले नंबर पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात हम करते हैं। हम सोच रहे हैं कि M2 हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसकी डिमांड एग्जामिनर कर रहा है, और बेटे हमें वेपर प्रेशर एक खास टेम्परेचर पे बेंजीन का एग्जामिनर दे रहा है, और P नॉट कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 122
122 टॉर। बेंजीन का वेपर प्रेशर 122 टॉर का जिक्र कर रहा है स्टेटमेंट के अंदर, मैंने लिख दिया बेटा। फिर कह रहा है कि ये जब 20 ग्राम हमने सल्यूट इसके अंदर डाला है, सल्यूट जब डाला तो सल्यूट कौन होता है बेटे? सल्यूट को तो कल हम कह रहे थे W2 होता है, और ये कितने ग्राम डाल दिया? कह रहा है जी 20 ग्राम डाल दिया, 20 ग्राम डाल दिया। सल्यूट डाला है, पता नहीं कौन सा है, अगर पता होता तो फिर N2 फाइंड क्यों करते, मॉलिक्यूलर मास क्यों ढूंढते? किस में डाला? 300 ग्राम ऑफ बेंजीन में। कह रहा है जो बेंजीन मैंने ली हुई है W1 बेंजीन सॉल्वेंट, वो 300 ग्राम ली, 300 ग्राम ली हुई। ये तीसरी बात आ गई बेटे। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे स्टेट वो कर रहा है, कहते हैं जैसे मैंने ये डाला तो वेपर प्रेशर हो गया सोल्यूशन का 120, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 120 हो गया। इसका मतलब P होता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये हो गया 120 टॉर। बेटे इसमें आपको एक काम खुद करना पड़ेगा कि चेंज कितनी आई, डेल्टा P आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते होते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? 122, और बेटे सॉल्यूशन का कितना है? 120। कितना फर्क पड़ गया? हमने कहा 2 टॉर का, 2 टॉर का फर्क पड़ गया। ये हमें यूज करना है। तो जी डेल्टा P भी हमने पता कर लिया। फिर वो डिमांड कर रहा है हमसे, कहता है जी आपको एक बात और मैं बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन 78.1 है। कह रहा है जी जो मॉलिक्यूलर मास आपको दे रहा हूँ, M1 दे रहा हूँ, वो 78 बेटे 0.1 ग्राम पर मोल है। चलो यूनिट नहीं दिए उसने, हम भी नहीं लिखते, लास्ट में लिख लेंगे, हम नहीं लिखते ये वैल्यू उसने नहीं, ऐसे ही। अब बताओ बेटे ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने कल वाला फार्मूला बेटे अप्लाई करना है। कल वाला फार्मूला आपको याद भी दिला देता हूँ, फिर उसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। बेटे फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे सॉल्यूशन के लिए? ये वाला फार्मूला कल हमने डिराइव बेटे किया था, आपको याद आ जाएगा अभी। बेटे ऊपर क्या था? डेल्टा P, नीचे था P0, देखो कहाँ ऐसा ही है। और बाकी चीज़ें सारी अरेंज करवानी है हमने, बल्कि सारा हल तो नहीं अब करूँगा, हल तो हमने कर लिया हुआ था, और उसी को मैं आगे लेके बेटे चलता हूँ। आपको याद है डेल्टा P/P0 किस किस के बराबर था? भला x2 के बराबर था। या थोड़ा सा हल कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम इसमें आए ना। ये बात बेटे हम पढ़ चुके थे कल, P/P0 इज इक्वल टू x2। हल कर रहा हूँ, सारा जरूरत नहीं थी लेकिन आपको समझाने के लिए। बेटे डेल्टा P/P0 किसके बराबर था? N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 के। ये कल किया था आपने। अब आगे बढ़ते हैं बेटे। इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, पतले सॉल्यूशन में जिसमें बेटे सल्यूट ना होने के बराबर होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर बेटे N1 बहुत ज्यादा होता है N2 के मुकाबले में। इसलिए बेटे क्या हमने किया? डिनोमिनेटर में हमने N2 जो था वो हमने इग्नोर कर दिया था। डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। हमने बेटे नीचे जो लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में N2 इग्नोर कर दिया था, इजाजत मिली हुई है हमें। आगे बढ़ते हैं बेटे। N2 का क्या मतलब है? N2 की जगह पे आपने बेटे लिखना है, N2 का मतलब है W2/M2। ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है इस जगह पे। और N1 का मतलब है W, सॉल्वेंट है ना बेटे, और M1 आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है इस जगह। आंसर हमारे पास आ गया डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू, और ये बेटे मैंने लाइन लगा ली है। अब ऊपर क्या लिखना है? W2/M2। नीचे हमने लिखना है बेटे क्या? W1/M1। रीअरेंज करो,
डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M2, ऐसे ही होगा ना। और ये उलट हो जाएगा बेटे, ये M1 ओवर W1। लो जी, ये शय हमने शुरू वैसे इधर से करना था, लेकिन इस तक पहुंचने का तरीका भी फिर आ गया। अब इसमें से हमने क्या पता करना है, M2 ये लिखा हुआ है, ये इधर ले लो। लो जी, मैं इधर ले गया हूं, M2 इज इक्वल टू, सारी चीजें यहां लिखो। कौन कौन से लिखोगे बेटे बताएं। ये डेल्टा पी कहाँ ले जाऊंगा, नीचे। लो जी, मैंने नीचे लिख दिया। ये पी नॉट कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर लिख दिया। और बेटे M2 तो मैं इधर ले गया हूं, फिर कौन बच गया बेटे, W2 ऊपर ही होगा ना, इनटू M1 भी ऊपर होगा, M1 भी ऊपर होगा। और बेटे मॉलिक्यूलर मास, और बेटे W1 नीचे होगा। देखें चीजें पूरी होगी, गिनती कर लेनी होती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चीजें पूरी होनी तो रह जाती है कहा बेटे। अब सारी वैल्यूज पुट करो बेटे। ये बताओगे पी नॉट की वैल्यू जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहां पुट कर दें। और बेटे W2 है 20 ग्राम, 20 ग्राम बेटे यहां पुट कर दे। और M1 हमारे पास है बेटे, कहां पे M1 ये वाला पुट बेटे ये कर दे, देखते जाना। और W1 300 ग्राम आपने बेटे कहा था, क्या यहां पुट कर दे। सारी चीजें अवेलेबल है, पुट करके देखो क्या आंसर आता है बेटे। हमारे पास जो आंसर आ गया M2 का, वो क्या कुछ आ गया, इज इक्वल टू, लाइन लंबी लगा लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ऊपर पी नॉट कितना है, 122 टॉर है, ठीक है जी। और बेटे W2 कितना है, 20 ग्राम है। इनटू बेटे M1 कितना है, मॉलिक्यूलर मास 78 और बेटे 0.1 है। नीचे बताएं डेल्टा पी कितना आ गया, हमने खुद ढूंढ लिया था, 2 टॉर इनटू W1 कितना है, W1 300 ग्राम, 300 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, टॉर से टॉर कैंसिल, कैलकुलेशन सारी की सारी करो, M2 हमारे पास आ जाएगा। और M2 जो आंसर आएगा हमारे पास, वो कितना आएगा बेटे, वो आंसर आ रहा है 317.6, 317.6। अब मुझे बताओ बेटे, ये जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, ग्राम पर मोल होते हैं। इसका मतलब है ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बहुत बड़ी अहमियत थी, क्या बेटे, कि हम अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता कर लेते हैं। और ये देख लें हमने बेटे कर भी लिया है। और इसको आप खुद करके अगर देखोगे ना बेटे, तो आपको और अच्छे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अब तो आप अप्लाई कर रहे हैं फार्मूले, पहले तो कहानी सुन रहे थे, अब तो अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करोगे तो आपको हर चीज खुद ही आ जाएगी। ये राउल्स लॉ की बातें आपको याद आ जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। Lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ की बातें हैं। और ये लोअरिंग वाले की बात है। ये 2 एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, खुद करोगे तो आपको सब कुछ